203 के स्कोर पर कैंगरूस को उन्हीं के देश पे नचाना, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था। हारा, लेकिन मजा आया। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पैट कमिंस उस बला का नाम है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में होती है वो सामने वाली टीम और जीत के बीच में आ जाता है, कहता है मैं हूं ना, अभी मैं बाकी हूं, मैं खड़ा हूं, आप इतनी आसानी से जीत नहीं सकते। चाहे फिर वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, कैप्टनसी हो, जब भी टीम को अशद जरूरत पड़ी है, पैट कमिंस इज द मैन। आज भी उन्होंने अपने 9.4 ओवर्स में कामरान गुलाम की और नसीम शाह की विकेट ली। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, 49 रन रह गए थे, सिर्फ जीत से दूर थे वो, और 49 रन चाहिए थे, उस पॉइंट पे जाकर वहां उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली 32 रन की। तो बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान जीत के पास पहुंचा, लेकिन जीत नहीं पाया। गुड क्रिकेट बाय टीम पाकिस्तान, हारने के बावजूद कह रहा हूं। और यहां सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है हमारे नए कप्तान मोहम्मद रिजवान को। क्या जबरदस्त फील्ड प्लेसिंग ली, बॉलर्स का सही इस्तेमाल किया। देखिए, मैं कुछ बात कहता हूं तो लोगों को लगता है शायद मैं बाबर आजम के अगेंस्ट हूं, मैं बिल्कुल उनके अगेंस्ट नहीं हूं, बट वो कभी भी कप्तान अच्छे नहीं थे। ये तो सभी को अब इस बात का अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ कप्तान होते ना तो शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते और बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता। शुरुआत से थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पैट कमिंस ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। 24 रन पे हमारे दोनों ओपनर वापस निकल लिए। तो जिस पर मुझे वो बड़ा मशहूर एक गाना है पाकिस्तानी, याद तो आती होगी दिल दुखाती होगी, वो मुझे याद आ गया, क्योंकि फ़ख्र और इमाम की कमी महसूस हुई। कुछ भी कह लें आप, वनडे के ये हमारे दोनों बेस्ट ओपनर्स हैं। ये जोड़ी जो है ना, ये कोई अभी अभी फिलहाल रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस हुई। बाबर आजम आए और बाबर आजम अच्छे निक में लगे। 37 उन्होंने किए, लेकिन ऐसा लग रहा था, जो मैं कल बात कह रहा था, ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव, उनके शॉट्स में वो चीज़ नज़र आ रही थी। जिस बॉल पे वो बोल्ड हुए वो थोड़ा लो रह गया, तो थोड़ा अनलकी रहे। बट होपफुली आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा लगता है कि हम वो पुराने वाले बाबर देखेंगे, जो बड़ा खूबसूरत खेलते हैं और अच्छे बड़े रन्स करते हैं। होपफुली ऐसा हो। तो 101 रन पे पाकिस्तान की आधी टीम आउट हो चुकी थी, जो वो हमारा तरीका है, बड़े टाइम से चल रहा है वो, जो बैटिंग में हमारी बीमारी है ना, वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो उसके बाद नसीम शाह, अ बैटर एट नंबर 9, केम एंड प्लेड फियरलेसली। क्या शानदार इनिंग खेली है नसीम शाह ने। 40 रन किए उन्होंने, और उनकी इस इनिंग के बदौलत पाकिस्तान पहुंचा 203 के स्कोर पे, जो कि बहुत ही मामूली सा टोटल लग रहा था, और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से जीत जाएगा। क्योंकि मैं आपको ये नंबर्स बताऊंगा ना तो आपको बड़ी हैरत होगी। 44, 34, 30, 27, ये तो इनके चार मेन बॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये डॉट बॉल्स हैं, डॉट बॉल्स। ओवरऑल पाकिस्तान ने 46.4 ओवर्स बैटिंग की है, जिसमें 162 डॉट बॉल्स हैं। खेलते क्या है हम, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये तो ऐसा लगता है वनडे में भी टेस्ट क्रिकेट का तड़का लगा देते हैं, इतना स्लो खेलते हैं। खैर, तो हमने किए 203। लग रहा था बहुत आसानी से ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, भाई उनका मुल्क है, उनकी कंडीशन है, हमारा तो पास भी इतना अच्छा नहीं रहा है। तो किसी को इस बात का आइडिया नहीं था कि ये मैच इतना क्लोज जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई, मैच को पकड़ के रखा। और अगर बात की जाए जिस जगह जाके ये गेम बना है ना, जहां से लग रहा था कि पाकिस्तान को अब कोई हरा नहीं सकेगा, वो था हारिस रऊफ का वो स्पेल, जिसपे उन्होंने बैक टू बैक दो विकेटें ली, लबुशेन और मैक्सवेल को आउट किया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 139 फॉर 6 स्कोर था, और लग रहा था कि पाकिस्तान यहाँ से मैच जीत जाएगा। लेकिन फिर वही बात है जो मैंने शुरू में कहा, कि कमिंस ने संभाला और उनके वो 32 रन जो हैं वो उनकी मैच विनिंग नॉक साबित हुई। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से बढ़ के अच्छा खेला पाकिस्तान ने, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना अब हमें इससे आगे बढ़ना है और इस सीरीज को वन साइडेड नहीं होने देना। ठीक है, मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी रस्टी नज़र आ रहा था, उनकी भी कुछ फ्लॉज हैं जो एक्सप्लॉइट हुए इस मैच में। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, वो यहाँ से बेहतर कर सकता है। कुछ चेंजेस अगर यहाँ पे अभी भी हो जाएं, जैसे मैंने कहा ना, वो अब खैर फ़खर और इमाम को तो लेकर ही नहीं गए, साथ में आपकी पूरी बैटिंग लाइन में कोई मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर नहीं है, ये बहुत वियर्ड बात है। सऊद शकील अगर यहाँ होते ना, मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ,
ये जो स्क्वाड नजर आता है ना, ये 50 ओवर का नहीं लगता। दे कांट प्ले फॉर 50 ओवर्स, ये इतनी अच्छी बैटिंग नहीं है ये। तो इसमें आपको बीच में सऊद शकील होना चाहिए, ऊपर फ़खर और इमाम होने चाहिए, तो आपकी कंप्लीट टीम बन जाए। लेकिन खैर अब तो ये सब नहीं हो सकता, बट मैं कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसको कहाँ खिलाना है। आमिर जमाल का ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आमिर जमाल को यहाँ मौका देना चाहिए। हसनैन भी थोड़े मुझे ऑफ कलर नज़र आए। हम उनकी बॉलिंग की तारीफ तो कर रहे हैं हारिस की, लेकिन हारिस ने रन बहुत दिए हैं, आगे जाके वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं हर बार। तो यहाँ पे भी उनकी पिटाई एंड में हुई है। तो ये चीज़ों को अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि अगेन रिजवान की कप्तानी बहुत शानदार थी, वहाँ मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान थोड़ी सी अच्छी ट्यूनिंग कर ले तो वो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी सकता है। और ये सीरीज भी यू नेवर नो, बाद में आप मुझे बोलेंगे आप तो कह रहे थे, क्योंकि यहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़ के खेला, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान अपनी जरा सी अच्छी ट्यूनिंग कर ले तो जीत भी सकता है। खैर, मूविंग ऑन, अब इस मैच से आगे बढ़ते हैं। ये आपको बता दें कि अगला जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है वो फ्राइडे को खेला जाएगा, तो अभी काफी दिन का गैप है, तो इसमें हम मजीद बात कर सकते हैं। अब अक्रॉस द बॉर्डर चलते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये जब से वो इस टेस्ट सीरीज का बुरा हाल हुआ है न्यूजीलैंड और इंडिया वाली, तो लोग बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं कि गौतम का मुस्तकबिल क्या है और रोहित और विराट का फ्यूचर क्या है। तो सवाल ये है, गौतम, रोहित, विराट एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, अजीब सी बात है कि मेरी अपनी पिछली रिसेंट पास्ट में ही एक वीडियो में मैंने कहा था कि इंडिया इज मार्चिंग टूवर्ड्स WTC फाइनल, और मैं क्या, किसी को भी यकीन नहीं था कि इंडिया न्यूजीलैंड से अपने घर में एक नहीं, दो नहीं, 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना करेगी। ये कोई भी नहीं सोच सकता था। उसके बाद ना पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, अब सिचुएशन बहुत ही अजीब है। एंड इफ यू आस्क मी, तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीतना, तो जीतना साथ साथ इनको वन साइडेड जीतना है, फुल डोमिनेट करना है फॉर WTC फाइनल, बिकॉज आपने 5 में से 4 मैच जीतने हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 5 में से 4 मैच जीतने, अगर 3 जीतते हैं तो अगर मगर पे बात आ जाएगी, वो जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आदत है। वो सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी कि वो उससे हार जाए, ये उससे हार जाए, तब कहीं जाके मौका मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, मुझे इसलिए ये सीरीज नामुमकिन हद तक मुश्किल लग रही है कि इस तरह का रिजल्ट आए, क्योंकि क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, बट हाईली अनलाइकली, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी पूरी जान मारेगा। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का बहुत अच्छा चांस है। उनके पास 7 मैचेस हैं, जिसमें से उनको 4 जीतने हैं, 5 एट होम इंडिया से, और फिर 2 उनके हैं श्रीलंका में, श्रीलंका से। एंड श्रीलंका इन श्रीलंका इज वेरी डेंजरस, वो कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया इतना रिस्क नहीं लेगा, वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस यहां जीतने की कोशिश करेगा। इसलिए इंडिया के लिए अगेन मुश्किल है। श्रीलंका का भी अभी चांस कटा नहीं है, न्यूजीलैंड का भी एक ऑफ चांस है, उनका भी बन सकता है। साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसको घर में 4 टेस्ट मैच खेलने हैं, 2 पाकिस्तान से, 2 श्रीलंका से। एक ऊपर नीचे हो गया तो भी उनका एक आउटसाइड चांस रहेगा, लेकिन उनको चारों जीतने हैं जाने के लिए। तो सबसे बुरी सिचुएशन इस वक्त हिंदुस्तान की बन रही है, क्योंकि आपका मोराल भी डाउन है। आपका कैप्टन खुद ये कहता है कि ये मेरे करियर का लोएस्ट पॉइंट चल रहा है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिर बात आ जाती है कि ये सब कब से चेंज हुआ, क्योंकि 12 साल से आप होम नहीं हारे थे, आप वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके एक ही मैच हारे, वनडे में भी आपका रिजल्ट अच्छे थे, T20 के तो आप वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो ये गौतम गंभीर के आने से हुआ है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या गौतम के आने के बाद फॉर्च्यून चेंज हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 27 साल बाद आप श्रीलंका से वनडे सीरीज हारे, तो ये गौतम गंभीर के आने के बाद हुआ। 12 साल बाद आप होम में टेस्ट सीरीज हारे, ये गौतम गंभीर के आने के बाद हुआ। और व्हाइट वॉश शिकस्त 3 मैचेस में, ये तो कभी भी नहीं हुई थी, ये अब हुई। साथ में मैंने कल आपको बताया था कि रोहित और विराट ने 6 इनिंग्स में 100 रन नहीं किए हैं, तो उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंडिया हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, और टैलेंट आ रहा है और वो नॉक करता रहता है मौके के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बड़े नाम है तो बड़े नामों की वजह से वो लंबा अरसा खेलते रहें। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक इंडिया राइट नाउ एक ऐसी टीम है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं 2000s की ऑस्ट्रेलिया से।
तो इस तरह के रिजल्ट नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए फिर मैं कहूंगा इन तमाम चीजों का फैसला होगा बॉर्डर गवास्कर सीरीज के बाद कि गौतम गंभीर का मुस्तकबिल क्या है, विराट कोहली का मुस्तकबिल क्या है, रोहित शर्मा का मुस्तकबिल क्या है। इस सीरीज के बाद ये बात पता चलेगी। आप क्या समझते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।